से पहले आपको बाजार की बड़ी बातें बताते हैं कि बाजार में क्या कुछ हो रहा है। बाजार अगर देखें तो 2 दिनों के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली दिख रही है। निफ्टी करीब 100 अंकों की कमजोरी के साथ 24,000 के आसपास 24,100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। चुनिंदा ऑटो में आज भी तेजी दिख रही है। कल भी ऑटो शेयरों ने लीड किया था और आज भी टाटा मोटर्स देखिए 4% की मजबूती यहां पर दिख रही है। बड़े प्राइवेट बैंकों में कमजोरी है, सरकारी बैंकों में लेकिन तेजी दिख रही है। आईटी शेयरों में चौतरफा कमजोरी है। विप्रो सबसे ज्यादा कमजोर दिग्गजों में दिख रहा है, 3% की गिरावट यहां पर दिख रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर शेयरों में भी दबाव है। अरविंदो फार्मा 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब अपने सहयोगी अंश भिलवार के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि मिड डे मार्केट में किस तरह का एक्शन है। अंश, ब्रॉडर इंडाइसेस से शुरुआत करेंगे और फिर ओवरऑल सेक्टरल इंडाइसेस और बाकी शेयर्स वगैरह में क्या कुछ हो रहा है ये भी बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत निफ्टी से करते हैं। निफ्टी पिछले सेशन में देखे तो 20 और 50 डीएमए के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आया था, लेकिन आज वही 20-50 डीएमए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हम निफ्टी में गिरावट होती हुई देख रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं, लेकिन एक पॉज बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पर हमें यहाँ पे निफ्टी पीएसयू बैंक नजर आता है। इंडेक्स 1% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे देखे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र नजर आ रहा है। क्वार्टर 3 के अपडेट्स काफी फेवरेबल थे, जिसके चलते इसमें तेजी नजर आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना हुआ था, उसके बाद आज अच्छा गैप अप देता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें एक अच्छा रिवर्सल बनता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ देखें तो सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक में भी हमें करीबन 2.5 से 3% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक अभी अपने 20-50 डीएमए के पास थोड़ा रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अराउंड 56 के लेवल पे है। अगर उसे तोड़ता हुआ आगे जाएगा तो इसमें भी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनती हुई और नजर आ सकती है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहां पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स नजर आ रहा है। यहां पे देखें तो नवंबर लो से इंडेक्स ने करीबन 10% का अपमूव दिया हुआ है। उसके बाद जाकर आज यहां पे बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करती है। तो यहां पे कहीं ना कहीं एक बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। इस लिस्ट में देखें तो यहां पे अजंता, लुपिनो, एबॉट इंडिया जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 से 3% की गिरावट होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो यहां पे ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की सबसे पहले बात करेंगे, और इस लिस्ट में देखें अगर ऑल टाइम हाई लेवल का लिस्ट ले आते हैं यहां पे, अगर उसकी लिस्ट में देखें तो सबसे पहला स्टॉक हमें आईटीआई का नजर आता है। आईटीआई का स्टॉक देखें तो आज काफी अच्छी तेजी के साथ नजर आ रहा है। दरअसल आज 12% का उछाल तो दिया ही है, लेकिन अगर इसे भी नवंबर लो से देखें तो करीबन 90% का अपमूव दे चुका है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सोर्स और आयशा मोटर्स जैसे स्टॉक भी नजर आ रहे हैं। आयशा मोटर में थोड़ा दबाव आ रहा है, जिसके कारण स्टॉक अभी थोड़ा फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट का स्टॉक नजर आ रहा है। 10% से ज्यादा का अपमूव देता हुआ दिख रहा है। 7 साल में सबसे बड़ा गेन है आज का। साथ ही साथ यहां पे हम देख रहे हैं कि जो इनका रेवेन्यू है वो 17% से बड़ा है, जिसके चलते इसमें काफी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें तो जस्ट डायल और ऑल इंडिया में भी हमें अच्छी 4 से 5% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, पूरी डिटेल्स लाने के लिए। बाजार में क्या कुछ हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान है रेलिगर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा है। अजीत जी, सबसे पहले इंडेक्स पर व्यू दीजिए, क्या लग रहा है? निफ्टी 100 अंक कमजोर है, यहाँ क्या करना चाहिए? ट्रेड अगर किसी को लेना है फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में, उनके लिए क्या सलाह है आज? शुक्रिया विश्वमोहन। देखिए, यहाँ पे कल के मूव के बाद एक पॉज बेसिकली हम देख रहे हैं, और एक नॉर्मल मेरे हिसाब से एक हेल्दी कंसोलिडेशन कहूंगा मैं, कंसिडरिंग कि लोअर एंड पे आपको बाइंग भी दिख रही है। 24,000 के पास आप आए और वहां से आप रिकवरी देख रहे हैं। तो एक 24,250 का एक बैंड जिसमें अभी इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद वीकेंड है। तो कैरी करने के लिए अभी अवॉइड करें। कोई भी पोजीशन आपको लेनी है पॉजिटिव साइड के, तो 250 के ऊपर अगर आप लेंगे 24,250 के ऊपर, तो बेटर ट्रेड होगा। या फिर आप थ्रू ऑप्शन स्प्रेड्स वो पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मींस 24,100 की कॉल आपने बाय की, 24,300 की कॉल शॉर्ट की। इस तरीके की पोजीशंस डेफिनेटली आप बना के जा सकते हैं ओवरनाइट, क्योंकि टोन पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरीके से कल के सेशन में हमने रिकवरी देखी थी, और आज भी लोअर एंड पे हम बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। चलिए कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। यहाँ ओएनजीसी में जबरदस्त तेजी है, जेफरीज ने टारगेट भी काफी बढ़ा दिया है। क्या लग रहा है ओएनजीसी यहाँ से?
देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, नो डाउट। 2 दिनों में ही करीब करीब 10% के गेन्स, और कहीं ना कहीं प्रेशर में भी था। काफी एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे हम। 330 से आपका स्टॉक 230 तक आ गया था। आज के सेशन के बाद ये आपका लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आ गया है। करीब 260 के पास ये एवरेजेस प्लेस्ड है। तो इन लेवल्स को अगर निकाल पाता है, सस्टेन कर पाता है, लेट्स से 265 को, तो डेफिनेटली ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। करीब करीब 280 तक के लेवल तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे बने रहने की रिकमेंडेशन होगी 252 के एक स्टॉप लॉस के साथ, और 265 के ऊपर करीब 280 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आपको भी यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से और तेजी की उम्मीद दिख रही है। पर मोटर पे एक टेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो करीब करीब 10% की शेयर में तेजी आई है। अजीत जी, क्या लग रहा है यहाँ पर आयशर मोटर में? देखिए विश्व मोहन, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है विद इन दी ऑटो स्पेस। अगर हम बात करें तो आयशर ने आउट परफॉर्म किया है, और काफी हद तक स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। जिस तरीके से बेसिकली पिछले 5-6 महीने इसने एक काफी टाइट रेंज में स्पेंड किया था, तो एंटिसिपेशन ये है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा, और करीब करीब आपको 5700 5800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बने रहने की राय होगी करीब 5050 के स्टॉप लॉस के साथ, 5750 से लेकर 5800 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। 50 का ऐसे लगा लीजिए, यहाँ पर 5800 रुपये तक भी आयशर मोटर जा सकता है। शुक्रिया अजीत जी। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? शुक्रिया विश्व मोहन। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें किसी में मेरी पोजीशन नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिजनेस अपडेट और CLSE की रिपोर्ट से एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में आज जोरदार तेजी है। क्या है डिटेल्स, क्यों ये तेजी है, क्या ट्रिगर है, बताने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए क्या डिटेल्स है। बिल्कुल, डीमार्ट में हमने सितंबर के बाद से लगातार बिकवाली का दबाव देखा, और ऐसा माना जा रहा था कि क्विक कॉमर्स जो कंपनियां हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर जेप्टो, उनसे तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है और कंपनी को मार्जिन के मोर्चे पर भी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं। और सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद कंपनी ने स्वीकार भी किया कि ग्रोथ के चलते असर पड़ा है क्विक कॉमर्स के चलते। लेकिन आज की जो तेजी है वो आई है बिजनेस अपडेट के दम पर, जो कि काफी तगड़े अपडेट आए हैं, और इस तेजी ने निवेशकों के दर्द पर मरहम लगाने का काम जरूर किया है। 13% के आसपास की जबरदस्त तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। वजह यह है कि कंपनी ने तीसरी तिमाही का दमदार अपडेट जारी किया है, और आय की बात करें तो आय 17.5% बढ़कर 15,665 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। ईयर ऑन ईयर ये राइज है। यही नहीं, स्टोर्स की को लेकर भी कंपनी तेजी से एडिशन कर रही है। तीसरी तिमाही में कंपनी ने 10 नए स्टोर जोड़े हैं, और स्टोर की संख्या हो गई है 387। सितंबर तिमाही में हमने देखा था कि नतीजे कमजोर आए थे हर पैरामीटर पर, उसके चलते शेयर में बिकवाली हुई थी, और शेयर गिरते गिरते 3,500 रुपए के भी नीचे फिसल गया था। लेकिन आज की जो तेजी है वो 7 साल में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी है। यही नहीं, जो ब्रोकरेजेज हैं, खासतौर से अगर हम CLSE की बात करें तो वो शेयर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। CLSE ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 5,360 रुपए का। यहां तक कि मोतीलाल ओसवाल का भी टारगेट 5,000 रुपए से ऊपर का है। CLSE बुलिश क्यों है? दरअसल डीमार्ट के पास प्राइवेट लेबल की प्रमुखता है, और इसके चलते CLSE को लगता है कि ग्रोथ को लेकर या कंपटीशन को लेकर ज्यादा चुनौती नहीं आएगी। प्राइवेट लेवल दरअसल वो ब्रांड होते हैं जिनके साथ रिटेल स्टोर्स का एक एक्सक्लूसिव टाइप्स होता है, और ऐसे ब्रांड्स की भरमार डीमार्ट के पास बहुत ज्यादा है, और इसके चलते कन्विक्शन है इस पर CLSE का, जो कि दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है। अगर हम एक महीने की चाल की बात करें तो शेयर चूंकि सुस्त रहा है, आज के एडिशन को अगर जोड़ दें तो 6.5-7% के आसपास की तेजी आपको एक महीने में दिखेगी। 6 महीने में शेयर ये 15% नीचे दिखेगा, और एक साल में बहुत ही कह सकते हैं कि सुस्त से रिटर्न आपको दिखेंगे, क्योंकि सितंबर के बाद हमने 5,500 के लेवल से गिरते गिरते शेयर को 3,500 रुपए तक जाते हुए दिखा था। उसके चलते रिटर्न आपको 3.5% के आसपास के दिखेंगे। लेकिन अपडेट्स अच्छे हैं, और ये अपडेट्स आगे के लिए संकेत भी अच्छे दे रहे हैं कि कंपटीशन तो है, लेकिन उस कंपटीशन का कंपनी बखूबी सामना कर रही है। ओके, तो जोरदार बिजनेस अपडेट, और उसका फायदा यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है। करीब करीब 12% की तेजी आज एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में दिख रही है। 4,050 के करीब ये स्टॉक जा चुका है।